morning everyone. How are you these days? Busy in internet? Same with me. आजकल कौन छाए हुए पता है? अर्नब गोस्वामी. इनफैक्ट वो तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा छाए हुए हैं. एज ए ह्यूमन तो अच्छे ही लगते हैं मुझे, पर पता नहीं वो इतना चिल्ला के क्यों बोलते हैं. क्या मैं ऐसे चिल्ला के बोलूँ तो आपको अच्छा लगेगा? अगर मुझे इतना कोई चिल्ला के बोलेगा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट करने से मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, पता नहीं चिल्लाने की ज़रूरत पड़ जाए. तो देखिए, ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो सकता है. अगर लंबा हुआ तो मैं 2 पार्ट में इसको कर दूँगी. तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वीडियो ना सबसे पहले एंड तक देखिएगा. क्योंकि अगर आपने एंड तक देखा तो आपको एक इंसान का पूरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा, और प्लस कि इंसान मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे बदल सकता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. शायद मैं भी उनके जगह होती तो शायद मैं भी बदल जाती. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं ऐसे सिचुएशन से गई नहीं हूँ, या पता नहीं लोग किस सिचुएशन में आके क्या करते हैं. लेकिन ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा. जितना भी होगा, spare some of your minutes to know the background कम psychology of श्री अर्नब गोस्वामी. इनफैक्ट इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एट्सेट्रा सब बताने की कोशिश करूँगी. लेट्स गो टू हिज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में पहला हम क्या समझते हैं कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, किस प्लेस पे हुआ, फैमिली मेम्बर्स में कौन क्या करता है, फिर प्लस उनकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई. तो आपको सबसे पहले एक बात बताओ, उनका जन्म असम में हुआ था और एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था. उनके फादर डिफेंस में थे एंड ही डिडंट स्टडीड इन असम. की स्टडीज दूसरे स्टेट्स में हुई बिकॉज उनके फादर का जॉब ट्रांसफरेबल था. बट वो बचपन से ही काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, सॉल्व टाइप के मतलब बच्चे थे. तो उनका एक मैं छोटा सा क्लिप आपको इस तरफ दिखाती हूँ. ये थोड़ा देखिए. Times now. उन्होंने इनफैक्ट खुद ही बोला है कि मतलब he was born in Assam plus Thank you very he was much. born in Assam. आप ये वीडियो देखिए. মোৰ জন্ম হৈছে গুৱাহাটী 1973. অসমত খালি নাৰ্চাৰী স্কুল কৰিছোঁ. তাৰ দেউতা আৰ্মিত আছিল. মই ছ'চিয়েল এন্থ্ৰপলজি পঢ়ি আছিলোঁ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি. মই ছ'চিয়লজিত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি. Actually this video is in Assamese. Whatever he has said, I tried to write under the video. Plus वो ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई की थी स्कॉलरशिप में. Before going to Oxford वो हिंदू कॉलेज में थे. वहाँ से उनका 3rd ईयर से मतलब डिबेट में उनका इंटरेस्ट था. तो उन्होंने तब देखा कि डिबेट में मतलब वो जीत सकते हैं एंड ही ऑलवेज लव टू विन. सो 1 पॉइंट विनिंग. अब उनका वीडियो देखते हैं जो उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए पहले बोला था, और अब वो क्या बोलते हैं आइए सुनते हैं. इस बार इस तरह ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं. somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर. आपने देखा कि कुछ साल पहले इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं. क्या आप बोल सकते हैं कि क्यों? मेरे पास तो इसका एक लंबा चौड़ा जवाब है, पर अभी नहीं दूंगी. पहले आप ये वीडियो तो आपने देख लिया, और अगर आप ये सब वीडियोस का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी सर्च कर सकते हैं. योगी आदित्यनाथ जी इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फाइटर इन फ्रंट ऑफ माई आईज. उन्होंने पर्सनल लाइफ में क्या किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, और जो पास्ट में हो चुका है. बट एट प्रेजेंट जो वो यूपी के लिए कर रहे हैं दैट इज़ कमेंडेबल एज पर माई थॉट. और अब हम आते हैं कि उन्होंने बाबा रामदेव जी के लिए क्या कहा था. आइए एक बार उस वीडियो पे भी नजर डालते हैं कि देश के भविष्य के लिए नूडल्स जरूरी क्यों है. आज पता नहीं तूर दाल के दाम क्या हैं और टमाटर कोई आम आदमी खा सकता है कि नहीं, मगर जब ये सब चल रहा हो तो बाबा रामदेव बहुत जोर शोर से कर रहे हैं आप रामदेव नूडल्स खाइए. First of all, a small word of introduction. Nobody would have thought 10 years back that this gentleman sitting here
who is a symbol of simplicity in his personal life, Wow. would be saying that I will be the number one FMCG company in the country. सुना आपने? पहले वो बाबा रामदेव जी के लिए एकदम नेगेटिव थे, फिर सडनली जैसे बाबा रामदेव जी ने ग्रो किया, उनकी कंपनी एक मल्टीनेशनल लेवल में आ गई, उनकी कंपनी का टर्नओवर जैसे ही हाई हो गया, बेसिकली बाबा रामदेव जी जब एक एंटरप्रेन्योर बन गए एंड आफ्टर हिज कंपनीज टर्नओवर टच्ड अ डिफरेंट फिगर, अर्नब गोस्वामी जी का बोलने का ढंग ही बदल गया। पहले वो चिल्ला के उनके साथ बात करते थे, अब देखिए कितना प्यार से, माय गुडनेस, लव इज इन द एयर एज पर हिज वीडियोस। एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब उनके बैकग्राउंड में थोड़ा फिर से जाते हैं। इनिशियली आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने टाइम्स नाउ ग्रुप को ज्वाइन किया था, बट आपस में कुछ चीज़ें नहीं मिलने की वजह से इन द ईयर 2016 he resigned from Times Now and then he came into contact with Asianet. Asianet केरला का न्यूज़ चैनल है। श्री राजीव चंद्रशेखर जो राज्यसभा MP है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने ये एशियानेट चैनल 2017 में ज्वाइन किया था। उसी समय से उनका ये रूप चेंज हो गया या बातें चेंज हो गई, आप खुद ही समझ लीजिएगा। तो दिस साइड टू दिस साइड, और यू कैन से एक कॉइन की तरह थोड़ा सा चेंज हो गया। शायद कोई भी उनके जगह होता तो ऐसे ही होता। उनका तरीका है बात करने का, डिबेट टाइप। सो फिर उनका ये डिबेट स्टार्ट हो गया, देन ही स्टार्टेड डायरेक्टली ब्लेमिंग पीपल। अगर हम उनका करियर ग्राफ देखें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बीइंग एन एम्प्लॉई, देन ही इज नाउ एन ओनर ऑफ होल रिपब्लिक टीवी। ऑफ कोर्स उन्होंने हार्डवर्क बहुत किया है। ही हैज़ गॉट इंटेलिजेंस, ही हैज़ गॉट एजुकेशन, ही हैज़ गॉट पावर ऑफ स्पीच। द वे ही स्पीक्स, ही कैन रियली मोटिवेट यू। वो डिजर्व भी करते हैं। डिजर्व नहीं करते तो थोड़ी ना आज इतने बड़े मुकाम में वो पहुँचते। जो उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, हाईली एजुकेटेड है, समझ बहुत अच्छी है, शार्प इंसान है। तो वो जहाँ है वो अपने मेहनत और बलबूते में ही पहुँचे हैं। लेकिन एक बात बोलूँ जो मुझे लगता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी है, वो आपस में लड़े मरे, आम इंसान आपस में लड़े, आप और मैं अपने व्यूज़ शेयर करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे इंसान को जो बहुत हाईली ग्रो करते हैं, उनको ये दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे चैनल्स को अपनी TRP बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए। उनको हमारे जैसे इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लड़ने पर इनफैक्ट उनको TRP ज़्यादा मिलता है। दो पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में भिड़ते हैं ना, तो उनको ये सब में उनको न्यूज़ मिलता है, मसाला मिलता है, मतलब क्या बोलो, और तड़का लगता है उनके चैनल पे, प्लस व्यूअरशिप बढ़ती है। जितना इनफैक्ट पता है, जितना हम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना, मैं अपने आप को ही लेती हूँ, अगर कोई खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जनरली मैं देखूंगी एंड आई विल से वाओ अच्छा काम कर रहा है। बट अगर सडनली कहीं लड़ाई हो रही हो ना, तो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, मैं क्यूरियस हो जाऊंगी कि भाई क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। सो मेरी क्यूरियसिटी उस चीज़ के लिए बढ़ जाएगी। सो सेम थिंग, जब इंसान चिल्ला के गाली दे के बोलता है, तो यू टेंड टू लिसन मोर, वी टेंड टू लिसन मोर। यही हो रहा है। और देखिए, चैनल्स को भी सर्वाइव करना होता है, तो उनको TRP चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ पे तो रोजी रोटी से बिजी ज़्यादा है ग्रीड, लालच। एंड लालच फॉर व्हाट, यू नो, पावर, पोजीशन एंड मनी। और क्या होता है, हम जैसे इंसान, हम अपने एक दूसरे को डिवाइड करते हैं कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो। ये जर्नलिस्ट अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, हम इंसान सोशल मीडिया में आर्ग्यू करते रहते हैं, लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ अगर हमें मिला है तो बेसिक थिंग क्या है हमारा, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, अभी मैं आपको वो वीडियो प्रेजेंट करती हूँ जहाँ पे श्री राज ठाकरे जी ने उनको ओपनली बोला था
कि आप ये सब जो करते हो ना टीआरपी के लिए करते हो। आप लोग वो वीडियो इंटरनेट में पूरा देख लीजिएगा, मैं बस एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है। पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। कल नहीं परसों की बात है, मैंने एक आपके ही चैनल एक हेड को मैंने फोन किया था कि ये क्या चल रहा है आपका। मैंने कहा क्या है और आप बता क्या रहे। सब बात होने के बाद एंड में उसने क्या कहा मालूम है? तुम तो टीआरपी हो, हमारे टीआरपी हो। सुना आप लोगों ने। और आपको ये बताऊं मैं कि इनको क्यों ये डिबेट कर रहे हैं इनके साथ, बट वेरी पोलाइटली। उनको भी पता है कि किसको चिल्ला चिल्ला के बोलना है, किनको नहीं। बिकॉज अभी मैं ये शिवसेना और बीजेपी के रिलेशन के बारे में मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, बट एक टाइम पे इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था। और तब ये अर्नब गोस्वामी जी इनको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि वाई ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी, वाई ही वॉज सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये सब में इतना मत पढ़िए, और मेरे लिए भी ये एप्लीकेबल है। इतना मुझे सोशल मीडिया में नहीं पढ़ना है। मेरा करियर क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मुझे इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ये तो आज आए हैं कल चले जाएंगे। और ये जो रिपब्लिक टीवी है ये ग्रो कर रहा है, इसका बैंक बैलेंस लेकिन बढ़ते जा रहा है। और हम यहाँ पे इमोशनली सेंसिटिव, वाओ दिस न्यू वर्ड आई लर्न फ्रॉम अ ग्रेट यूट्यूबर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम, उनसे रहे इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर आपको ये वीडियो देख के अगर आप मुझे नापसंद भी करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये वीडियो के जरिए दिखाना चाहती हूँ कि इंसान कैसे से कैसे बदल सकता है। बाकी आपकी मर्जी, इमोशनली सेंसिटिव होइए, आपको ही प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैंने डिसाइड किया है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लिसनिंग टू टॉप 100 न्यूज़। आप न्यूज़ सुनिए, बराबर सुनिए, बट इतना दिल पे मत लगाइए। दिल और दिमाग ना, देखिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उन लोगों की मदद कीजिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट हेट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। अपने प्राइम मिनिस्टर को नफरत मत कीजिए, चाहे कोई भी बोले, कोई भी न्यूज़ चैनल। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के अपोज करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हमारे चीफ मिनिस्टर को अपोज करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल उनके फेवर में भी बोलते हैं। बट लिसन टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। सिर्फ उनकी ही बातों पे विश्वास कीजिए प्लीज़, वो हमारे भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। और बाकी जो बोलते रहते एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, और अपने लिए सोचिए। लव योरसेल्फ। अर्नब गोस्वामी जी ने जो बोल दिया, वो हमारे लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड आपने उनका देख ही लिया है। अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये सब में तक उसके कोई फ़ायदा नहीं है। आई गेस ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बट इतना तो मुझे ये सब देख के समझ में आ गया कि इंसान जो है ना अपने लिए पहले सोचता है, और सोचना भी चाहिए। सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए। और अर्नब गोस्वामी जी अपने पॉइंट पे एकदम सही है। आवर क्वेश्चन मनी, जो उन्होंने बचपन में चाहा था वो उन्होंने करके दिखाया। नाउ इट्स अप टू अस, हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ पुट अ लाइक, एंड इफ़ यू डिसलाइक पुट अ डिसलाइक। और कमेंट बॉक्स में आपको जो लिखना है, राइट योर हार्ट आउट। आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने से प्यार करना मत छोड़िए, अपना ख्याल रखना मत छोड़िए। अपने माँ बाप, आसपास जितने भी लोग, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं, उनका ख्याल रखिएगा। सो ऑल ऑफ यू, बाय बाय।